आखिर कौन थे राजा पांडु और क्या था उनके मरने का कारण। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश और मेरे साथ आप देख रहे हैं द डीएम शो। ये है हमारी महाभारत सीरीज़ का एपिसोड 4, जिसमें हम महाराज पांडु के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। वो राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के बेटे माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली नियोग प्रथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास से उनका जन्म हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों वो वेदव्यास के बेटे थे और कैसे बने, तो आप मेरा पुराना एपिसोड देख सकते हैं। पांडु बहुत सुंदर, बलवान और कुशल योद्धा थे, पर उनका रंग थोड़ा पीला था, इसलिए उनका नाम पांडु पड़ा। उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा बनकर उन्होंने अपनी वीरता से कई राज्यों को जीता और राज्य का विस्तार किया। पांडु ने 2 विवाह किए। पहला, कुंती राजा कुंती भोज की बेटी थी। बचपन में एक बार ऋषि दुर्वासा उनके घर आए थे और कुंती की सेवा से खुश होकर उन्होंने उसे एक मंत्र दिया था। इस मंत्र से वो किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। और दूसरा विवाह उन्होंने करा था माद्री से। माद्री मद्र देश की राजकुमारी थी। पांडु ने उसे स्वयंवर में जीतकर विवाह किया। महाराज पांडु को एक श्राप भी मिला था। एक दिन पांडु शिकार खेलने जंगल गए। वहां उन्होंने एक हिरन को तीर मारा, जो एक्चुअली किंदमय ऋषि और उनकी पत्नी थे, जो फिजिकल रिलेशन के समय हिरन का रूप धारण किए हुए थे। मरते मरते ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मुझे इस सुख के समय मारा है, उसी तरह जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संभोग करोगे, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु बहुत दुखी हो गए और उन्होंने राज्य त्याग दिया। वो अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में तपस्वी की तरह रहने लगे। पांडु बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब कुंती ने उन्हें अपने मंत्र के बारे में बताया। पांडु ने कुंती से देवताओं को बुलाकर पुत्र पैदा करने को कहा। कुंती से पांडु को 3 पुत्र हुए थे। पहला पुत्र जो कि युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर धर्मराज यानी यमराज के पुत्र थे। भीम जो कि पवनदेव के पुत्र थे, पवन यानी वायु। और अर्जुन जो कि इंद्रदेव के बेटे थे। फिर पांडु ने कुंती से कहा कि वह माद्री को भी यह मंत्र सिखाए। कुंती ने माद्री को एक बार मंत्र दिया। माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, जो कि जुड़वा थे और वो अश्विनी कुमारों से हुए थे। माद्री ने एक ही बार में 2 बेटे पैदा कर लिए, इसलिए कुंती को थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने माद्री को सिर्फ एक बार मंत्र क्यों दिया। फिर एक दिन बसंत ऋतु में जंगल में बहुत सुंदर मौसम था। पांडु और माद्री अकेले थे। माद्री बहुत सुंदर दिख रही थी और प्रेम आवेग में आ गए पांडु ने श्राप भुलाकर माद्री को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ऋषि किंदम का श्राप सच हो गया और पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। माद्री को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। कुंती जब आई तब माद्री ने कहा कि वो पांडु के साथ सती होगी। पति के साथ कुंती ने मना किया, लेकिन माद्री ने कहा कि कुंती ही 5 बच्चों को पाल सकती है और क्योंकि उसे मंत्र आता है, इस तरह माद्री सती हो गई और पांडु के साथ चिता में जल गई। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गई। यहीं से पांडवों की असली कहानी शुरू होती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ उनकी राइवलरी, जुआ खेलना, वनवास और अंत में महाभारत का युद्ध। पांडु एक नेक और धार्मिक राजा थे, जिनकी लाइफ एक ट्रेजिक एंड तक पहुंची, लेकिन उनके पुत्रों ने आगे चलकर धर्म की स्थापना की। तो ये था हमारे आज के एपिसोड में, जो कि था महाराज पांडु के बारे में। कैसे महाराज पांडु पैदा हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्या करा और कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो ये था हमारी महाभारत सीरीज़ का एपिसोड 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आगे भी इस महाभारत के आने वाले एपिसोड्स को देखना चाहते हैं और महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द डीएम शो को, क्योंकि द डीएम शो ही लाएगा आपके लिए इस महाभारत सीरीज़ के और एपिसोड्स और आपको महाभारत काफ़ी सिंपल वे में समझाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।